जो है आपका पहला टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य एवं कलाकार। इससे जुड़े हुए सारे जो है प्रश्न एग्जाम में जो बनते हैं उन सबको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से शुरुआत करेंगे। आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट एक कुम्मी लोक नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि तमिलनाडु में भी फेमस है। माथुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, भामकल्पम, दप्पू, तपेतागुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा। और धिमसा बहुत बार पूछा गया है, जो कि अराकू जनजाति के द्वारा होता है। बथुकम्मा, कोलाट्टम। कोलाट्टम न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तमिलनाडु का भी लोक नृत्य है। वीरनाट्यम, गोबी, डांडरिया, गुसादी, ओट्टम थेडाला और छड़ी। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए, जिनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं, जैसे कि कुम्मी नृत्य भारत और तमिलनाडु और इसके अलावा केरल राज्य में भी होता है। तो कुम्मी के लिए आपने स्टार मार्क करना है। कहां कहां पर होता है कुम्मी? तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। इस तरह से आप लिख सकते हैं कुम्मी लिखकर साथ में तमिलनाडु, केरल और साथ में आंध्र प्रदेश भी आप लिख लेना। कुम्मी नृत्य विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा होता है और कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। ताल बनाए रखने के लिए इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं व्यक्ति, वो क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं और तालियां बजाकर यानी तालियों की थाप पर नृत्य होता है। अब कुम्मी नृत्य को भी 3 प्रकार से किया जाता है: पुंथट्टी कुम्मू, दीपा कुम्मी और कुलवई कुम्मी। ये जो है पुंथट्टी कुम्मू महत्वपूर्ण हो गया। दीपा कुम्मी में दीपक लेकर, देखो दीप से समझ आएगा आपको, दीपक लेकर होता है। कुलवई कुम्मी में धोबी महिलाओं के द्वारा ये नृत्य जो है प्रस्तुत होता है। एक है गोबी नृत्य, जो कि विशेष तौर पर महिलाओं के द्वारा होता है, ठीक है, और वाह वाह के शोर के साथ ये नृत्य किया जाता है। अच्छा, ये जो गोबी नृत्य है इसी का एक रूप है जो कि गुजरात में गरबा के नाम से जाना जाता है। तो याद रहेगा, गुजरात में गरबा और जो गोबी है वो आंध्र प्रदेश में। कहां पर है गोबी? आंध्र प्रदेश में। और गुजरात में गरबा के नाम से वो जाना जाता है। माथुरी नृत्य को माथुरी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि श्रावण वर्षा के दौरान यानी सावन के महीने में जो बारिश पड़ती है तब होता है। नृत्य का नाम भी माथुरी और जनजाति जो करती है इस नृत्य को, उसका नाम भी माथुरी है। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों से सजे पुरुष नर्तकों के द्वारा होता है और गांव का दौरा वो करते रहते हैं जहां पर बाकी लोग उनका स्वागत कर रहे होते हैं। एक है वीरनाट्यम नृत्य। वीरनाट्यम के बारे में क्या खास है भाई? ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है और भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं वीरनाट्यम करने वाले जो लोग होते हैं। इस नृत्य में तंबूरा, सुलेन, ढोल, ताशा, इन सब चीजों का प्रयोग होता है। अच्छा, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि पूछे जा सकने की संभावना होती है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाई? ये भक्ति से संबंधित है वीरनाट्यम नृत्य और भगवान शिव के वंशज लोग जो है करते हैं, उनका मानना है कि वे भगवान शिव के वंशज हैं। बुट्टा बोमालू, इस पर डबल स्टार मार्क करना स्टूडेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। ये टोकरी के खिलौने, इसका अर्थ होता है बुट्टा बोमालू का। और डिम्सा शब्द का आशय है पैरों की आवाज। डिम्सा नृत्य भी कई प्रकार से होता है। कौन कौन से? बोदा डिम्सा, गुंडूरी डिम्सा। इस नृत्य में प्रयोग मोरी, किरीड़ी, डापू, टुडुम और जोडू कोमुलू जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो इसके वाद्य यंत्र आप याद कर लेंगे: मोरी, किरीड़ी, डापू, टुडुम और जोड कोमुलू। हालांकि ये वाद्य यंत्र इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना हो याद तो भी चलेगा, बस इतना याद रखना। डिम्सा पैरों की आवाज है इसका शाब्दिक अर्थ। और डिम्सा के 2 प्रकार हैं, बोदा डिम्सा और गुंडूरी डिम्सा। आगे चलेंगे, बथुकम्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बथुकम्मा, बहुत बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में होता है और किसके द्वारा होता है? महिलाओं के द्वारा होता है। जहां पर ये रेड लाइन से अंडरलाइन कर रही हूं ना मैं रेड लाइन से, इसको जो है आप जरूर याद रखेंगे। बथुकम्मा आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा। बथुकम्मा का जो आखिरी दिन होता है, बथुकम्मा का आखिरी दिन सदुला बथुकम्मा कहलाता है। आगे है तपेता गुल्लू। ये एक भक्ति नृत्य है। अभी हमने वीरनाट्यम को भी पढ़ा था, वो भी भक्ति नृत्य था, और तपेता गुल्लू भी भक्ति नृत्य है। यहाँ पे तपेता गुल्लू में क्या होता है भैया? गोल गोल सा बर्तन, सजावटी बर्तन लेकर लोग गांव में घूमते हैं। अब इस बर्तन को जो है देवी मंगम्मा का प्रतीक माना जाता है। नृत्य 12 से 30 पुरुषों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। ऐसे याद रख लेना भैया, तपता हुआ गुल्लू गुल्लू यानी गोल बर्तन को लेकर जो है वो घूम रहे हैं, जो कि देवी मंगम्मा का प्रतीक है। लंबाड़ी नृत्य,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो कि एकदम सटे हुए राज्य हैं, इनमें होता है और यहाँ पर बंजारा जनजाति के द्वारा विशेष रूप से ये नृत्य होता है। आगे चलेंगे, गुसादी नृत्य आंध्र प्रदेश की जो गौंड जनजाति है इसके द्वारा होता है। हालांकि गौंड जनजाति ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में रहती बल्कि अन्य राज्यों में भी रहती है, लेकिन जो गुसादी है ये गौंड जनजाति के द्वारा होता है। गुसादी नृत्य का विकास करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया कनक राजू ने, उसके लिए पद्मश्री 2021 में मिला। याद रखेंगे, कनक राजू को 2021 में गुसादी नृत्य के विकास के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगले राज्य